विवाह के बाद ही महादेव ने तंत्र की सारी शक्तियों में माँ को निपुण किया, तभी वहां से दश महाविद्या का जन्म हुआ। माँ धूमावती का नाम बहुत कम सुनने में आता है कि माँ धूमावती कौन थे। कितना सुंदर प्रसंग है कि वो माँ को भूख लगी हुई है और महादेव अपना साधना में है। माँ बोल रही है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ये लीला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। माँ का स्वरूप ऐसा हो गया कि उन्होंने महादेव को 1 मिनट में निगल लिया। तत्क्षण ही माँ का सारा श्रृंगार गायब हो गया और माँ इतने मलिन स्वरूप में, माँ धूमावती का स्वरूप सभी जन जानते हैं। हमारे धर्म में शुरू से ही देवी माँ को इतना पूजा गया है। ये तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब एक स्त्री अपनी रक्षा के लिए सब करती है। उसका उदाहरण हमारे सामने माँ काली। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थी जिसमें महादेव स्वयं पीछे रहे, माँ आगे आई हैं। महिषासुर, शुंभ निशुंभ एंड चंडमुंड, इसमें माँ ने ये सब संहार किया है और महादेव ने माँ को आगे किया। सारी शक्ति उन्होंने सम्मिलित माँ में ही की है ना। जब आप श्री हरि भगवान की पूजा करें या देवी माँ की पूजा करें या भगवान महादेव की पूजा करें, तो आपके मन में उनके बारे में और जानने की जिज्ञासा होती है और जिनकी पूजा करते हैं हमें उनमें ज़्यादा अपनापन लगता है। हमेशा मैं इमेजिन करती हूँ कि माँ की जो नेत्र हैं वो ब्राउन हैं, लाइट ब्राउन हैं और लंबे केश हैं जो कि हल्के हल्के ब्राउन कलर के हैं। माँ इतनी सुंदर हैं, इतने माँ ने आभूषण धारण किए हुए हैं, इतने सुंदर, इतनी रॉयल एम्प्रेस। जब वो चलती हैं तो कितनी सुगंध आती होगी और वो उनके सुकोमल करकमल और द विजन ऑफ गॉडेस में भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि जैसे मैंने बड़े स्वामी जी के मुखारबिंद से उनके बारे में उस वीडियो को देखा, सुना। तो बट साथ ही में ये क्वेश्चन मुझे बहुत बॉदर करता था कि माँ तो इतनी सुंदर, इतनी अपने आप को मेंटेन और कैरी करके चलती हैं। महादेव बिल्कुल ऑपोजिट, लंबी लंबी जटाएं, भस्म धारण किए हुए हैं और गले में सर्प और भग छाल पहने हुए और डमरू, त्रिशूल, बिल्कुल रफ एंड टफ, और ऊपर से रुद्रदेव। और माँ बिल्कुल ऑपोजिट। और माँ ने भगवान को, महादेव को पाने के लिए साधना भी की। माँ एक पर्णा बनी, फिर अपर्णा बनी। तो मतलब ये तो थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि माँ ने हाँ कैसे की या माँ का दिल कैसे किया भगवान महादेव को पति स्वरूप में पाया जाए। तो यही क्वेश्चन एक बार मैंने पूछ लिया था बड़े स्वामी जी से। उन्होंने बहुत सरलता से बहुत शॉर्ट आंसर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो माँ हिमालय की पुत्री थी और भगवान कैलाश में ही रहते थे जो कि हिमालय में ही है। इन शॉर्ट पहाड़ी ही थे, देवी माँ भी और महादेव भी। आज भी हम देखें तो देवी माँ के जितने भी तीर्थ स्थान हैं या महादेव के जितने तीर्थ स्थान हैं ऑलमोस्ट पहाड़ों में ही हैं, द्वादश लिंग को छोड़ के। अगर हम कैलाश मानसरोवर पहाड़ में, सबसे बड़ा जो है केदारनाथ जी पहाड़ में और अमरनाथ जी पहाड़ों में, ऐसे ही देवी माँ के जितने भी हैं, चाहे वो हम शक्तिपीठ लगा लें या कुछ भी, तो माँ भी पहाड़ों में ही विराजमान है। तो ये तो आज भी उस स्वरूप का एक प्रूफ है। एंड सेकंड, जो महादेव थे वो इतने सशक्त और शक्तिशाली माने जाते थे उस समय पे। ये तो समय का एक बीच में एक ऐसा पड़ाव आ चुका है कि हम आज भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए हमें उतनी शक्ति नहीं है या साधना नहीं है। लेकिन उस समय तो सभी साधना के थ्रू अप्रोच करते थे और भगवान उसको स्वीकार भी करते थे अपना स्वरूप दिखाकर। बड़े स्वामी जी ने बोला कि भगवान इतने ज्यादा सशक्त थे, इतने वेल नोन थे, और सबसे बड़ी बात, भगवान को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उनको कोई प्रेशराइज कर ही नहीं सकता था क्योंकि उनकी जरूरतें थी ही नहीं। जो बड़े स्वामी जी ने मुझे आंसर दिया था ये नहीं था कि वो किसी भावना पर निर्धारित था, वो किसी लॉजिक पे निर्धारित था, एक सनातन लॉजिक पे निर्धारित था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये तो बात ठीक है। दोनों मतलब एक ही स्टेट से बिलोंग करते थे, एक ही टेरिटरी से बिलोंग करते थे। हाँ ये था कि महादेव डेफिनेटली बहुत बिंदास थे,
बहुत ही निडर, और उनसे हेल्प लेने के लिए सभी लोग उन्हीं के पास जाते थे, चाहे वो यक्ष जाति के, रक्ष जाति के या देव जाति के जो भी जन होते थे। जब किन्हीं को कुछ हेल्प चाहिए होती थी, महादेव के पास ही जाते थे। आज भी देखिए, जो भी लड़कियां हैं महादेव की पूजा इसीलिए करती हैं ताकि उनको भी जो वर प्राप्त हो, माँ पार्वती जैसा ही प्राप्त हो, महादेव ही उनको मिले। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी महादेव की विशेषता है और उनकी कृपा भी। और देखिए कितनी सुंदर बात है, हम आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम अपने ही महादेव से प्रेरणा उन्हीं से ले सकते हैं कि उन्होंने जो भी उनकी अर्धांगिनी थी, जो भी उनकी सुपत्नी थी, तो उन्होंने जो भी कार्य किया उनके थ्रू भी किया। विवाह के बाद ही महादेव ने तंत्र की सारी शक्तियों में माँ को निपुण किया, तभी वहां से 10 महाविद्या का जन्म हुआ। माँ धूमावती का नाम बहुत कम सुनने में आता है, उसके रिलेटेड भी एक बार एपिसोड हुआ था। मैं तब नई नई संन्यास में आई थी, तो हमने देखा कि चवर उस समय एक ही होता था टेम्पल में। तो बड़े स्वामी जी बोले कि 2 चवर ले आते हैं, 2 चवर बनवाएगी, और जो कि आज की डेट में है। तो जो पुराना चवर था वो बहुत छोटा लग रहा था कंपैरेटिवली इन चवर के, उसमें वो भी श्वेत कलर का था। तो स्वामी जी कहते हैं कि आप इस चवर को बहुत साइड पे रख दीजिए, जब माँ धूमावती की साधना करनी होगी या करवानी होगी तब इस चवर का इस्तेमाल किया जाए। वो नाम माँ धूमावती मैंने पहली बार सुना था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ही आपके आगे चीजें धीरे 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 अनफोल्ड करती हैं। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम सर्च करते हैं कि माँ धूमावती कौन थे। कितना सुंदर प्रसंग है कि वो माँ को भूख लगी हुई है और महादेव अपना साधना में है, माँ बोल रही है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। कहाँ माँ एक अपर्णा है और कहाँ माँ को भूख लगी हुई है, वो महादेव को प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे कुछ खाना खाना है। ये लीला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। माँ का स्वरूप ऐसा हो गया कि उन्होंने महादेव को 1 मिनट में निगल लिया। तत्क्षण ही माँ का सारा श्रृंगार गायब हो गया और माँ इतने मलिन स्वरूप में, माँ धूमावती का स्वरूप सभी जन जानते हैं। 2-3 चीजें अटैच हो गई उसी से कि महादेव ने एक प्रेरणा ये दी कि जो एक विधवा है वो भी पूजनीय है। जब भगवान ऐसी कोई लीला करते हैं तो वो केवल लीला होती है, ये नहीं कि हम ये सारी चीजें उनके ऊपर थोपना शुरू कर दें। अगर भगवान राम की बात करें तो अगर वो मनुष्य शरीर में आए हैं, उन्होंने इतना सुख दुख झेला, भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुख दुख झेला, वो केवल और केवल हम लोगों के लिए झेला, उनको झेलने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे धर्म में शुरू से ही देवी माँ को इतना पूजा गया है। ये तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सबको लगता है कि स्त्रियों को बल की आवश्यकता है। नहीं, स्त्रियों को सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको ये रियलाइज कराने की आवश्यकता है कि आप में बल है, ना कि उनको बल देने की आवश्यकता है। जब एक स्त्री अपनी रक्षा के लिए सब करती है, उसका उदाहरण हमारे सामने माँ काली है। माँ काली के स्वरूप से सभी लोग डरते हैं। माँ काली हुई, माँ भद्रकाली हुई, माँ चामुंडा हुई, तो उन्होंने स्वतः की रक्षा के लिए माँ ने वो स्वरूप भी धारण किया, राक्षसों का नाश किया, दमन किया, शक्ति है वो। और साथ ही में हम वो भी नहीं भूल सकते, माँ अपनी गोद में गणेश जी को बिठा के और दूसरी ओर भगवान कार्तिक को बिठा के माँ त्रिपुर सुंदरी माँ उनको खाना खिला रही हैं, प्यार से दुलार रही हैं और माँ का स्वरूप दिखा रही हैं। तो ये एक नारी के ही 2 स्वरूप है। सो इस चीज को डिफरेंटली नहीं लेना चाहिए। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थी जिसमें महादेव स्वयं पीछे रहे, माँ आगे आई हैं। महिषासुर, शुंभ निशुंभ एंड चंडमुंड, इसमें माँ ने ये सब संहार किया है और महादेव ने माँ को आगे किया था। नहीं तो देवों के देव महादेव क्या कुछ नहीं कर सकते थे? सारी शक्ति उन्होंने सम्मिलित माँ में ही की है ना। तो ये एक भाव आता है यहाँ पर समानता का। आज भी जब मैं आरती कर रही थी मॉर्निंग में, तो मैं भगवान का वही स्वरूप देख रही थी कि देखिए ना, आप में ही माँ विराजमान है, आप में ही भगवान विराजमान है, श्रीहरि विराजमान है। कैसे अलग किया जाए? हो ही नहीं सकते। ये तो हमारे मन की बुद्धि हमारी किलित है, भ्रम है, अगर हम ये मान के चलें कि दोनों अलग अलग हैं। एब्सोल्युटली नॉट।
सो एक बार फिर से हम डिटेलिंग पे चले जाते हैं डेट्स की, ताकि कोई दुविधा ना रहे। 1 अगस्त को चेक इन रहेगा, 2 अगस्त को ओरिएंटेशन रहेगा और 3 अगस्त को हमारा पहला यज्ञ है, जो कि श्रावण मास का पहला सोमवार रहेगा। और पूर्णाहुति रहेगी जन्माष्टमी वाले दिन 4 सितंबर को, उस दिन लास्ट यज्ञ रहेगा और 5 को चेकआउट रहेगा। तो इस प्रकार हम भगवान को अपनी यथासंभव बुद्धि से, यथासंभव भावना से और तन मन धन से भगवान को पुकारेंगे और यही कोशिश करेंगे कि हमारी अतिरुद्र साधना बहुत ही सक्सेसफुल रहे और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।